नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत जन्म प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह के इस प्रकरण में आज आत्मनिरूपण की बारी है। आत्मनिरूपण और मन का निरूपण। ठीक है, द्रव्य में ये लास्ट के दो द्रव्य बचे हैं, आत्मा और मन। ठीक है, तो आत्मा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ठीक है, जिनका ज्ञान का अधिकरण हो, जिसमें अधिकरण मतलब अधिकरण में पर, ठीक है, यानी कि जिसमें ज्ञान रहे उसको आत्मा कहते हैं, अथवा जो ज्ञान में रहे उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, जिसमें ज्ञान रहे, नित्य रूप से जिसमें ज्ञान रहे उसको क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अधिकरण का मतलब होता है साक्षात्कार, अधिकरणम साक्षात्कार। ठीक है, जो ज्ञान का साक्षात्कार कराए उसको आत्मा कहते हैं। सद्विधा, वो आत्मा दो प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, जीवात्मा परमात्मा च इति, जीवात्मा और परमात्मा के भेद से वो आत्मा दो प्रकार का है। ठीक है, फिर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एवा। तत्र ईश्वर, वहां पर जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, जो ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा है वो एक ही है। ठीक है, तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक, और वो जो सबके ईश्वर है और सर्वज्ञ परमात्मा है वो एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जीव क्या है? प्रति शरीर में, प्रत्येक जितने शरीर है उतने जीव है। ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं? अनंत जीव है। ठीक है, जीवा तू प्रति शरीरम भिन्नो, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है, विभु है और नित्य है। ठीक है, जीव यानी कि कह सकते हैं कि जीव असंख्य है। आगे फिर न्याय बुद्धिकार बता रहे हैं, आत्मानम निरूपति, आत्मा का निरूपण कर रहे हैं, नित्य ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ठीक है, अधिकरण पदम समवायेन ज्ञानाश्रयत्व लाभार्थम। अधिकरण, ये ज्ञानाधिकरण, यहाँ पर अधिकरण पद इसलिए दिया गया कि समवाय इस पद को लाया जा सके, यानी कि समवाय संबंध से जो ज्ञान में रहे, जिसमें ज्ञान रहे, समवाय संबंध से जिसमें ज्ञान रहे उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, आगे फिर पदकृत्य बता रहे हैं कि भूतलादि वारणाय ज्ञानेति, भूतल आदि में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए ज्ञान इस पद को दिया गया। कालादि वारणाय समवायेन इति पदम देयम, काल इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए समवाय, समवाय यानी कि अधिकरण इस पद को दिया गया। ठीक है, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वर, लक्षण कर रहे हैं किसका? जीव का लक्षण करे, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वर, समवाय संबंध से जो नित्य ज्ञानवान हो, समवाय संबंध से, नित्य संबंध से जिसमें नित्य रूप से ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। जीव इति, जीव का लक्षण करें, सुखादि समवायी कारणम जीवा, और सुख आदि का समवायी कारण जिसमें हो उसको जीव कहते हैं। सुख दुख इत्यादि जिसमें रहे उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। यानी कि नित्य ज्ञान जिसमें रहे उसको परमात्मा कहते हैं, और सुख, नित्य रूप से सुख दुख जिसमें रहे उसको जीव कहते हैं। आगे फिर बता रहे हैं परमात्मा के बारे में, बता रहे हैं कि तत्रेति सर्व, बता रहे हैं सर्वज्ञ, तत्रेश्वरः सर्वज्ञ, ईश्वर का मतलब सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वम जानातीति सर्वज्ञ, जो सब जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, तयोर मध्य सर्वज्ञ सर्व विषयक ज्ञानवान इत्यर्थ, यानी कि सभी विषयों का जो ज्ञाता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वं च परमात्मनो लक्षणम, यानी कि परमात्मा का अपर लक्षण करे कि जो सर्वज्ञ होते हुए सर्वशक्तिमान हो उसको परमात्मा कहते हैं। सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तिमत्वं च परमात्मनो लक्षणम। ठीक है, परमात्मा की कितने लक्षण हुए? दो लक्षण। आगे फिर बता रहे हैं कि जगत जननादि कर्तृत्वम ईश्वरत्वम। ठीक है, जो जगत के जनन, पालन, हरण, मरण इत्यादि का जो कारण हो, इत्यादि का जो कर्ता हो उसको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। जगत जननादि कर्तृत्वम परमात्मा लक्षण, जो जगत के जनन इत्यादि का जो कर्ता हो, कर्तृत्व धर्म जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। फिर आगे ईश्वर के बारे में बताते करें कि समस्त प्रपंच शासकः प्रपंचे भूतस्य भविष्यतो वर्तमानस्य च सर्व पदार्थस्य उत्पत्ति स्थिति विनाशादि विषय ज्ञानाच्छा कृतमान सर्वज्ञ परमात्मा एक एवा, यानी कि समस्त प्रपंच का जो शासक है, क्या है?
संसार में सभी प्रपंचों का शासक है। कैसे? भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि सभी प्रपंचों का जो शासक है, शासन करने वाला जो है, ठीक है। सभी पदार्थों का, इस संसार में स्थित सभी पदार्थों का, कितने पदार्थ हैं? न्यायिकों के मत में 7 पदार्थ हैं, ठीक है। तो सभी पदार्थों के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का, उत्पत्ति स्थिति नाश का जो कारण हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। उत्पत्ति विनाशादि विषय ज्ञानाच्छा कृतमान, उत्पत्ति स्थिति और विनाश के विषय में, विषय के ज्ञान में जो इच्छा कर चुका हो। अरे भैया, जो इच्छा कर ज्ञान की जो इच्छा करता है उसी में तो ज्ञान आता है। परमात्मा क्या है? सभी चीजों की इच्छा कर चुके हैं, उसमें अब कोई इच्छा शेष नहीं रही है, ठीक है, इसलिए वो ज्ञानवान है। और मनुष्य में क्या है? इच्छा उत्पन्न होती रहती है, ठीक है, एक इच्छा समाप्त हुई नहीं, दूसरी उत्पन्न हो गई, इसीलिए वो ज्ञानवान नहीं है, ठीक है। वो परमात्मा एक ही है, एका अद्वितीय है, यानी कि एक मतलब दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। सर्वतो व्याप्य विद्यमानस्य क्रमबद्धस्य ग्रह नक्षत्रादि वेष्टितस्य विचित्र विश्वस्य रचने संचालने च सार्वभौम ज्ञान शक्ति बलादि परिपूर्ण परमात्मा एक एवा, यानी कि सभी संसार में सभी जगह पर व्याप्त, कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ठीक है। सभी संसार में सभी स्थानों पर व्याप्त है, जो व्यापक है, ठीक है, विद्यमान है, क्रमबद्ध है, ग्रह नक्षत्र तारा इत्यादि जिनके क्रम में बद्ध है, यानी कि ग्रह नक्षत्र जिन पर ग्रह नक्षत्रों पर जो शासन करते हैं, विचित्र विश्व के, यानी कि विश्व क्या है? विचित्र है, अनेक चित्र हैं उसमें, ठीक है। विविधा चित्रा विचित्रा, यानी कि विविध प्रकार के चित्र जिसमें उसको विचित्र कहते हैं, ठीक है। तो विश्व में क्या है? विविध प्रकार के चित्र हैं, ठीक है। तो विचित्र विश्व का जो रचन में, संचालन में, पालन में, विनाश में जो सार्वभौम की तरह ज्ञान शक्ति आदि बल से जो परिपूर्ण है, ऐसे जो परमात्मा है वो एक ही है, ठीक है। सार्वभौम पर, यानी कि विचित्र विश्व के रचन में, संचालन में, पालन में सार्वभौम की तरह राज करने वाला, पालन करने वाला जो परमात्मा है। कैसे परमात्मा? ज्ञान शक्ति आदि बलों से जो परिपूर्ण परमात्मा है वो एक ही है, ठीक है। इत्यादि परमात्मा का लक्षण बताए। आगे फिर बता रहे हैं कि नित्य समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वरा, समवाय संबंध से जिसमें नित्य ज्ञान हो उसको ईश्वर कहते हैं, यानी कि सर्वज्ञ ईश्वर है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव क्या है? अल्पज्ञ है, ठीक है, कोई भी जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे फिर जीव का लक्षण बता रहे हैं। समवाय न जन्य ज्ञानाधिकरणत्वम जीवत्वम, समवाय संबंध से जन्य जितने भी वस्तुएं हैं उनके ज्ञान का जो अधिकरण है उसको जीव कहते हैं, यानी कि परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ, सभी चीजों को जानते हैं। जीव क्या है? जो जन्य वस्तुएं हैं उसी को सिर्फ जानता है, ठीक है। जो संसार में उत्पन्न हो चुकी है उसको जानता है, जो उत्पन्न होने वाली है, होगी, उसको नहीं जानता है, ठीक है। अथवा दूसरा लक्षण कर सकते हैं कि ईश्वर भिन्नत्वे सति चेतनत्वम जीवत्वम, ठीक है। ईश्वर से भिन्न होते हुए जो चेतनत्व हो उसको जीव कहते हैं, जिसमें चेतना हो, ठीक है। परमात्मा में क्या था? ज्ञानाधिकरणत्वम चेतनत्वम व ईश्वरत्वम, ज्ञान के साथ जिनका नित्य ही अधिकरण हो और जो चेतनत्व हो उनको क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। जीव के बारे में क्या बताए? ईश्वर भिन्नत्वे सति चेतनत्वम ईश्वरत्वम, यानी कि ईश्वर से भिन्न होते हुए जो चेतनत्व हो उसको जीव कहते हैं, ठीक है। अगर चेतनत्वम जीवत्वम इतना ही कहते तो ईश्वर में व्याप्ति चली जाती, ठीक है, क्योंकि ईश्वर में भी लक्षण रहने लगता। कि आत्मा में क्या था? ममेदम गृहम, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रिय है इत्यादि, इसमें जीव के अंदर अहंकार इत्यादि उत्पन्न होते हैं, ठीक है। वो जीव क्या है? प्रति शरीरम भिन्नो विभिन्न, वो प्रति शरीर में जितने शरीर है उतने जीव हैं, ठीक है, इसीलिए वो भिन्न। अगर मान लो जीव को अगर हम एक मानते हैं तो किसी एक व्यक्ति के मृत्यु होने से सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक जीव के नाश होने से सभी जीवों का नाश हो जाता। इसीलिए जीव एक नहीं है। कहीं देखते हैं कहीं कोई उत्पन्न हो रहा है, कभी कोई जीवित हो रहा है, कभी कोई मर गया, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जीव बहुत है, ठीक है। सांख्य कारिका इत्यादि में, सांख्य कारिका में पुरुष बहुत की सिद्धि जैसे की गई है,
वैसे यहाँ पर जीव को भी समझना चाहिए। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं मन का निरूपण बता रहे हैं। सुखाद्य उपलब्धि साधन इंद्रियम मनः उपलब्धि साक्षात्करणम। उपलब्धि का मतलब साक्षात्कार होता है। ठीक है, सुख आदि के उपलब्धि का, सुख आदि क्या है, सुखादि उपलब्धि, सुखाद्य उपलब्धि यण संधि हुई है। ठीक है, आदि पद से क्या, सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि का ग्रहण करेंगे। ठीक है, सुख दुख इत्यादि के उपलब्धि का जो साधन हो उसको इंद्रिय साधन हो, ऐसा जो इंद्रिय है उसको मन कहते हैं। ठीक है, मन क्या है, इंद्रिय है, मनो इंद्रिय। सुख दुख की, सुख इत्यादि के उपलब्धि के साधन का जो साधन हो और साधन होते हुए जो इंद्रिय हो उसको मन कहते हैं। ठीक है, तच्चा प्रत्यात्म ने तत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम चा, वो प्रत्येक आत्मा में नित्य रूप से रहता है और प्रत्येक आत्मा में रहता है। तो जीवस्तु प्रत्य शरीरो, जीव क्या है, असंख्य है। जीव क्या है, असंख्य है, उसकी कोई संख्या नहीं है, अनंत है। इसीलिए मन भी क्या है, अनंत है। ठीक है, क्योंकि वो प्रत्येक जीव में रहता है, हर एक जीव में एक मन होता है। जीव अनंत है इसलिए मन भी अनंत होगा। ठीक है, प्रत्यात्म प्रति आत्म नियतत्वाद अनंतम, परमाणु रूप है और नित्य है। ठीक है, यहाँ पर जीव क्या था, विभु और नित्य था। विभु के बारे में आपने पहले ही पढ़ चुका है, सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्तम विभुत्तम क्रियावत्तम मूर्तत्वम। नित्य के बारे में पता ही है, त्रैगाला बाधितत्वम नित्यत्वम। ऐसे भी ये भी क्या है, परमाणु रूप है और नित्य है। मन क्या है, मन एकदम से परमाणु की तरह बहुत ही सूक्ष्म है, उसको देखा नहीं जा सकता, परमाणु की तरह है। ठीक है, तो मन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वम मनसो लक्षणम। स्पर्श, जिसमें स्पर्श ना हो, स्पर्श से रहित होते हुए जो क्रियावान हो उसको मन कहते हैं। फिर बता रहे हैं कि एकैकस्यात् मनः एकैकम मनः आवश्यकम, एक आत्मा में एक मन रहे ये आवश्यक है, यानी कि एक आत्मा में एक मन रहता है। ठीक है, ये क्या है, आवश्यक है। इत्यात्मनो अनेकत्वात् मनसो अपि अनेकत्वम इत्यर्थः, इसीलिए इति आत्मनो अनेकत्वात्, आत्मा में आत्मा के अनेकत्व होने के कारण मन भी अनेकत्व है, मन में भी अनेकत्वता है। ठीक है, वो परमाणु रूप है। न्याय बोधनी कार्य करें, उपलब्धिर नाम साक्षात्कार। सुखाद्य उपलब्धि, उपलब्धि मानी कि साक्षात्कार, सुख आदि के, सुख आदि का जो साक्षात्कार कराए उसको, ऐसे इंद्रिय को मन कहते हैं। ठीक है, तथा च सुख दुखादि साक्षात्कार करणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। मन का लक्षण क्या कर रहे हैं, सुख दुखादि साक्षात्कार करणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। सुख दुख इत्यादि के साक्षात्कार करते हुए जो इंद्रिय हो उसको मन कहते हैं। ठीक है, अगर इंद्रिय ये पद नहीं लगाते तो क्या होता, चक्षु, यहाँ पर बताया गया है कि इंद्रियत्व मात्रोक्त चक्षुरादो अतिव्याप्ति, इंद्रिय पद नहीं लगाते तो चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति जाने लगती। अतः सुख दुखादि साक्षात्कार कारत्व विशेषणम, इंद्रियत्व ऐसा पद नहीं लगाते तो आत्मा इत्यादि में अतिव्याप्ति जाती है, इसलिए। ठीक है, विशेष अनुपादाने आत्मनि अतिव्याप्ति, यानी कि विशेष का अनुपादन किया गया। विशेष क्या है, इंद्रियत्वम। ठीक है, विशेष का अनुपादन किस लिए किया गया, आत्मा में अतिव्याप्ति ना जाए। ठीक है, आत्मा में अतिव्याप्ति ना जाए इसलिए विशेष का अनुपादन किया गया, विशेष का ग्रहण किया गया। अब कैसे, आत्मना सुखादिकम प्रति समवायी कारणत्वम, जीव में क्या है, ममेदम गृहम इत्यादि जो पढ़े थे, मतलब जीव में क्या होता है, सुख दुख इत्यादि का जो अधिकरण है उसको जीव कहते हैं। ठीक है, तो सुख दुख तो जीव में भी है। ठीक है, तो अगर इंद्रियत्वम ये पद नहीं देते तो आत्मा में भी लक्षण जाने लगता है, जीवात्मा में भी इसका लक्षण जाने लगता, तो अतिव्याप्ति नामक दोष होता है, इसलिए इंद्रियत्वम ये पद दिया गया। ठीक है, फिर सुख दुखादि साक्षात्कार करणत्व, ये पद इसलिए दिया गया कि चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए सुख दुखादि। अगर इंद्रियत्वम मनसो लक्षण में इतना ही करते तो चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति जाने लगती, इसलिए सुख दुखादि साक्षात्कार करणत्व सति इतना पद दिया गया। ठीक है,
पदकृत में कुछ बताए नहीं, आत्म मनः संयोगादि वारणाय नृत्यम, ठीक है, मन में, आत्मा में मन का संयोग ना हो इसके वारण के लिए इंद्रियत्व ये पद दिया गया। चक्षुरादो वारणेति सुखेति, और चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति न जाए इसलिए सुख दुखादि साक्षात्कार, ऐसा पद दिया गया। ठीक है, अब ये जो मन है, मन कितने गुणों में रहता है, ठीक है, कहते नहीं थे कि मतलब जो द्रव्य होते हैं वो किन्हीं ना किन्हीं गुण में रहते हैं, ठीक है, उनका गुण के साथ संबंध होता है, समवाय संबंध होता है। बता रहे मनसी, मन किसमें, संख्या में, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग और संस्कार, ये 8 गुणों में क्या रहता है, ये मन 8 गुणों में रहता है। ठीक है, मन में ये 8 गुण रहते हैं, मन इनमें नहीं, मन में ये 8 गुण रहते हैं। कौन कौन से, संख्या, मन में संख्या है, क्रिया अनंत संख्या है, ठीक है, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग और संस्कार, ये 8 गुण मन में रहते हैं। ठीक है, इत्यादि आपने आत्मा पढ़ा, मन पढ़ा, अभी तक आपने पदार्थ, पदार्थ के बाद द्रव्य आया, द्रव्य भी आपने 9 द्रव्य को पढ़ा। अब कल आपको गुण के बारे में बताया जाएगा, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, नमः संस्कृताय।